तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। तो आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग और मेरे बुजुर्गों को सुबह का राम राम। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं आपको बता रही थी, क्योंकि एक दिन पहले भी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज करेंगे हम अपने घर की साफ सफाई। और मैं कपड़े भिगा के आ चुकी हूँ और बज रहे हैं समथिंग 10:30 का टाइम हो रहा है। तो क्योंकि मेरी घड़ी खराब हो चुकी है, मैंने अभी फोन ओके किया तो पता चला कि 10:30 समथिंग का टाइम हो रहा है। और आज मैं बहुत लेट तक सोई, तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। बाबू की आज छुट्टी थी, बाबू स्कूल गई नहीं। और फिर आज करेंगे घर की साफ सफाई क्योंकि घर दिवाली में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 4 दिन मुश्किल से रह गए हैं। तो फिर करेंगे घर की साफ सफाई। और आज का सफाई का लग्गा जो है वो मैं लगाऊंगी किचन की सफाई से। और अगर किचन की सफाई में नहीं थकती हूँ तो फिर मैं करूंगी रूम की सफाई, वो तब जब इनके पापा आ जाएंगे तब। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने बनाने हैं आलू के पराठे। तो फिर मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है कर लिया है नाश्ता और अब मैं लगाऊंगी, पहले आंगन की कर लूंगी साफ सफाई क्योंकि मुझे धोने हैं बर्तन। आप देख सकते हैं आंगन हो रहा है बहुत गंदा, देख सकते हैं आंगन हो रहा है गंदा। तो फिर ये कूड़ा सारा भीग जाएगा। तो फिर पहले मैं लगाऊंगी इसकी झाड़ू और फिर मैं धोऊंगी कपड़े। और फिर देखते हैं फिर आगे क्या होगा। और जब तक आप बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लगा दिया आंगन की पूरी झाड़ू। तो जी मैंने यहाँ पे बटोर लिया है कूड़ा और मेरी लग गई है झाड़ू। और फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो है धो लिए हैं सारे कपड़े। ये देख सकते हैं, पहले मैंने वाइट कपड़े धोए हैं और फिर मैंने जो है धोए हैं कलरफुल कपड़े। और पानी इतना कम आ रहा था कि बस जिसकी कोई हद नहीं, दोपहर में पानी आता नहीं है। हालांकि मेरा टैंक भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं यही सोच रही थी कि मैं जो हूँ कपड़े अच्छे से धो लूँ जितना भी पानी आ रहा है। लेकिन पानी आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा था। कपड़े तो मेरे फाइनली अच्छे से धुल गए थे। और यहाँ बाबू को जरा बताने समझाने में टाइम लग रहा था क्योंकि बाबू से कैमरा जो है बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। और क्योंकि अभी हमारे पास जो ट्राइपॉड है वो बहुत छोटा वाला है, हैंड ट्राइपॉड है, तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस वजह से। और पानी भी बहुत कम था। टैंक तो मैंने पूरा भर लिया था रात में ही क्योंकि मुझे पता था अगले दिन काम बहुत करना है। लेकिन फिर भी यह है कि पानी तो किराएदार खर्च कर ही देते हैं। तो पानी तो बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी टंकी आ रही थी तो उससे जो है 2-3 बाल्टी पानी ऐसी बूंद बूंद जैसा दिख रहा है वैसा टपक के मैंने भर ही लिया था।
और जी कपड़े धोने के बाद जस्ट जो है फिर मैं आ गई रसोई के डब्बियाँ धोने के लिए। और ये मैंने ट्रॉली वगैरह सब बहुत अच्छे से धो ली थी। तो देख सकते हैं सारे मसाले के डिब्बे और ट्रॉलियाँ सब मैंने बहुत अच्छे से धो ली थी। यहीं पे मैंने किया पाइप लगा हुआ है तो यहीं पे इसे धो लें, नहीं तो फिर किचन में खड़े खड़े धुलने पड़ते ये सारी चीज़ें। तो किचन में खड़े रह के धुल तो जाता ही है, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं इस बार जो है पहली बार आंगन में बैठ के कोई काम कर रही हूँ, नहीं तो मैं करती नहीं थी। मैं रसोई में ही अपने सारे काम कर लिया करती थी, लेकिन ये पहली बार है जो मैंने आंगन में काम करा है, क्योंकि रसोई में फिर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, फिर दूसरा काम करने की कोई हिम्मत नहीं बचती। तो इस वजह से मैंने गिला कपड़े तो धो ही रखे हैं, तो मैं यहाँ पे भी कर दे रही हूँ। और दूसरा मेरा अब यहाँ पे सर्फ का काम करने का रीज़न ये भी है कि टंकी के एरिया में बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए थे। कुछ सांप के थे, कुछ केचुए थे, कुछ अजीब तरीके के कीड़े थे जो कि अब नहीं हैं। और ये मुझे जो है वो बरसात के दिनों में पता चला कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं। जब मैंने पहली बार यहाँ पे सर्फ का काम किया था तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सांप के बच्चे, केचुए दोनों इतनी तादाद में थे कि ईंट के नीचे भरे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है और जगह जगह प्लॉट भरे हुए हैं। तो इस वजह से कीड़े मकोड़ा का होना तो लाजमी ही है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई सर्फ वर्फ का काम ऐसा हो नहीं रहा कास्टिक का, जिससे कि यहाँ के जो कीड़े हैं वो मर जाएं। तो अब जो है मैं जानबूझ के कपड़े यहीं धोती हूँ। और अभी तक तो फिलहाल मुझसे किसी ने टोका नहीं है कि यहाँ बैठ के कपड़े क्यों धोती हो। और जिस दिन कोई टोकेगा तो मैं उस दिन बता दूंगी कि यहाँ मेरे कपड़े धोने का रीज़न क्या है, मैं यहाँ क्यों कपड़े धोती हूँ। यह है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की सेफ्टी तो देखो ज़रूरी है ही। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, चलो मेरी बच्ची तो कह सकते हैं समझदार है, वरना 2 बच्चे और भी हैं छोटे। तो अब कोई समझे ना समझे, फिलहाल हमें तो समझना ही पड़ता है। और बच्चों से काहे बात का, किसी के भी बच्चे से बैर क्या रखना, सेफ्टी सभी की है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आते हैं जाते हैं, गेट को क्रॉस करते हैं। और गेट के कुंडों के अंदर भी कीड़े थे, वो जब जैसे जैसे सर्फ का पानी पड़ता रहा वैसे वैसे कीड़े निकलते रहे, लेकिन अब जो है वो नहीं है। और मैं कोशिश में यही करती हूँ कि मैं यहीं पे कपड़े धोऊं, ताकि बहुत अच्छे से ज़्यादा जो है वो यहाँ की साफ सफाई रहे। पहले मैं नहीं धोती थी, मुझे अलकस सा लगता था कि बाथरूम में ही धो लो, क्या फालतू में पूरा आंगन में लेके बैठो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अब जो है सेफ्टी पर्पज से जो है मैं यहाँ पे अब धोती हूँ। तो देख सकते हैं, तो इस तरह से मेरे हो रहे हैं सारे काम। रसोई के डिब्बे वगैरह तो मैंने नवरात्रि में भी धोए थे, जीरे के, नमक के, चीनी पत्ती वगैरह के डिब्बे अधिकतर साफ थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो ऊपर से तो लगी जाती है चिकनाई, तो इसलिए कुछ डिब्बे मैंने ऊपर से धो दिए थे और बाकी सब डिब्बे मैंने अंदर से धो दिए हैं। और जी फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कपड़े, ये डिब्बे धोने से पहले मैंने धो दिए थे सारे के सारे, और मैंने धोए थे और बाबू ने जल्दी जल्दी फैला दिए थे। और ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेरा धुलधुला के बराबर हो चुका है, तो बाहर का काम मेरा सारा समेट गया है। अब आ गई हूँ मैं किचन के झाड़े वगैरह पोंछने के लिए।
और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े झाले जाले से लग रहे हैंगे। तो ये सारे जाले जो हैं वो मैंने जो है साफ कर दिए हैं झाड़ा लेके। और देख सकते हैं मेरी किचन हो रही है साफ। और फिर जी मैंने बाबू को चढ़ा दिया स्लिप पे और फिर बाबू से कहा है कि तुम जो है यहाँ पे सारे टाइल्सों को अच्छे से रगड़ दो। तो वो साबुन से जो है वो अच्छे से किचन को साफ कर रही है। क्योंकि बाबू को मैंने इसलिए चढ़ा दिया है, नीचे खड़े होके जो है वो मेरा हाथ अच्छे से पहुंच नहीं रहा था, अच्छे से मैं साफ नहीं कर पा रही थी कोने पे। हालांकि गंदगी तो उतनी नहीं थी क्योंकि मैंने नवरात्रि में साफ किया था और टाइल्स मेरे हमेशा साफ ही रहते हैं। हरबे दरबे कभी भी मैं जो हूँ वो गीला कपड़ा या साबुन जहां मैं देखती हूँ दाग धब्बे वहां मैं लगाती हूँ, साबुन से वो साफ कर ही देती हूँ। फिर भी मैंने साफ सफाई जो है बहुत अच्छे से कर ही ली थी कि बस एक रहता है कि यार यार कर ही लेते हैं, दिवाली है, साल भर का त्योहार है, तो बस इस वजह से। और जी फिर मैं आ गई हूँ दीवारों को घिसने के लिए क्योंकि यहाँ पे जो है हद से ज्यादा सीलन की वजह से फफूंदी टाइप सारा पेंट जो है वो उभर के ऊपर आ गया था। तो मैंने झाड़ू से ये सारा कुछ साफ किया है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा महसूस होता है और इस वजह से मैंने ये भी साफ कर दिया। तो फ्रेंड्स काम करते करते बज गया है 8:45 और आज फाइनली जो है देख सकते हैं मैंने अपना किचन जो है वो पूरी तरह से कर दिया है साफ। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। ये देखिए सारी अलमारियां वगैरह, सारे टाइल्स, ये देख सकते हैं पूरी खिड़की वगैरह सब कुछ मैंने साफ कर दिया। इस रैक का भी मैंने एक एक बर्तन डब्बा वगैरह सब धो के मैंने रेडी कर दिया है। और ऊपर पहले ये वाले स्लिप में ज्यादा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि इस पे जो है चींटियां आ जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सामान रखती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैंने थोड़ी दिनों के लिए सामान यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है वाटर कूलर। अब इस टोंटी से यहाँ से पानी ले लिया करेंगे क्योंकि नीचे जो है जगह इतनी रहती नहीं है, फिर वाटर कूलर वगैरह आता है तो इस चक्कर में देखते हैं। अगर ये यहाँ से लीक नहीं होता है तो फिर इसे यहीं रखा रहने दूंगी। और इसके नीचे मैंने कुछ बिछाया नहीं है कि बार बार रोज रोज उतारना पड़ेगा, रोज रोज रखना पड़ेगा, इस वजह से। तो अभी तो फिलहाल मैंने स्लैब पर रख दिया है सामान, फिर बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए पूरा जाल साफ हो गया है। बर्तन पहले से ही धुले हुए थे लेकिन फिर भी मुझे धोने पड़ गए क्योंकि जाला साफ करा था। देख सकते हैं सारा जाला वगैरह साफ हो गया। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जहाँ मेरी फिंगर जा रही है यहाँ पे बरसात में जो है यहाँ से पानी टपक रहा था बहुत ज्यादा ही, क्योंकि देख सकते हैं पूरी दीवार ही ऐसी हो रखी है। ये देख सकते हैं पूरी मैंने यहाँ से दीवार जो है पूरी झाड़ दी मैंने, बहुत गंदी लग रही थी दीवार यहाँ से। और ये देख सकते हैं बिल्कुल स्लैब के नीचे यहाँ पे टोकरा रखा था। कोशिश करूंगी कि यहाँ से टोकरा हटा ही दूं क्योंकि यहाँ से जो है ये बहुत ज्यादा ही दीमक चढ़ रही है यहाँ पे। फिलहाल मेरी रसोई हो गई साफ, और रसोई साफ हुई है और कमरे का देखिए, कमरे का हो गया है ये हाल। रसोई साफ करते करते कमरा हो गया इतना बुरा। अब कमरा समेटना है क्योंकि बेड तो हटाना ही है, देखते हैं अभी हटाते हैं या कब हटाते हैं। फिलहाल अभी समेटना है मुझे कमरा। कमरा समेट के फिर मैं मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम। तो आप लोगों को पता है कि मैंने कल रात को बल्कि आपको जो है दिखाया था कि मैंने किचन अपना पूरा साफ कर लिया है। तो मैंने किचन साफ कर लिया था और किचन साफ करने के बाद में फिर मैंने बेड का डायरेक्शन बदला। लेकिन रात को जो है वो मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था, बेड भी सेट करना था, फिर इनके पापा आ गए थे। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको कुछ दिखाऊं लेकिन इनके पापा ने फिर मना कर दिया कि नहीं अभी शूट मत करो। तो फिर इस वजह से जो है मैंने नहीं किया शूट, नहीं तो मैं ये ब्लॉग रात में ही खत्म कर देती। और थकान भी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो चलिए एक आखिरी व्यू मैं आपको और दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा कमरा।
तो देख सकते हैं कि मैंने ये सब पूरा साफ कर लिया था। ये कल मैंने आपको दिखाया ही था। ये एक एक डिब्बा डिबिया वगैरह जो भी था सब कुछ मैंने साफ कर लिया। ये भी पूरी मैंने साफ कर ली और ये अभी बना है सुबह का नाश्ता। तो बस इनके पापा को नाश्ता करके बस भेजा है। और रात मैंने बनाई थी ये आलू प्याज की सब्जी। तो रात ही मैंने इतनी बना ली थी कि क्या कहते हैं, सुबह में फिर मुझे कुछ बनाना ना पड़े क्योंकि काम अभी बाकी है। और ये पूरा स्टैंड वगैरह, ये पन्नी वगैरह, ये सब नीचे का सब मैंने साफ कर दिया था। और ये रहा मेरे कमरे का फाइनल लुक। ये देखिए, ये कमरा जो है वो उस साइड पहुंच गया जिस साइड पूजा करी थी। तो फिर अभी तो ये मैसी लग रहा है, फिर बाद में अभी देखती हूँ अभी मैं क्या कर सकती हूँ। ये देखिए, ये पहले इस साइड था मेरा बेड और अब ये इतनी जगह बच चुकी है। और पहले यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो जगह बच गई है काफी हद तक। तो अभी इसे मुझे सेट करना है। तो अभी मुझे करना है इसे सेट। और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो कल का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।